नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सालगिरह। सोहा सोहा 6:30 हो गए, उठो ना। अमित ने धीरे से सोहा की बाह हिलाकर सोए सोए ही कहा। क्या 6:30 बज गए? अलार्म नहीं बजे क्या? पता नहीं, मेरी भी अभी आँख खुली है। फोन देखा तो 6:30 बज गए हैं थे। अरे अमित, अच्छा किया आपने उठा दिया, आज तो मेरी बैंड ही बज जाएगी। सोहा हड़बड़ाकर उठते हुए सीधे बाथरूम की तरफ भागी। फ्रेश होकर सीधे नहा धोकर बाहर निकली तो 7 बज चुके थे। हॉल में सासू माँ बैठकर चाय पी रही थी। कल रात की हरवरी में सब्जी काट कर रखना भी नहीं हो पाया था। अब आधे घंटे में कैसे सब्जी काटे, बनाए क्या सब बनाएगी। उसे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे भी कोई सोता है? इतनी आलसी और गैर जिम्मेदार भला वो कैसे हो सकती है? वो बोल रही थी। आज कितने दिनों बाद बुआ जी घर आने वाली थी। माँ ने कल ही बताया था कि कल दीदी आएगी तो कुछ अच्छे से बना देना। अब आधे घंटे में क्या बना पाऊंगी? सोहा का मन बहुत अपसेट लगने लगा। क्या करूं? आज ब्रेक ही ले लूं, लेकिन कैसे ले पाऊंगी? आज मीटिंग भी तो है। माँ ने तो नौकरी से पहले ही कह दिया था कि देखो सुहा, तुम्हारे नौकरी करने से मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन घर में तुम्हारी जो जिम्मेदारी है उससे समझौता नहीं करना, उसकी सास ने कहा था। सोहा ने एक बार फिर माँ की तरफ देखा। माँ चुपचाप खिड़की से बाहर निहारते चाय का कप हाथ में लिए अभी भी बैठी थी। सोहा को लगता है माँ आज पूरे गुस्से में है। आज तो पक्का मेरी क्लास लगेगी। जल्दी से सबसे जल्दी सवाला सब्जी भिंडी निकाल कर सोहा ने फ्राई किया। रोटियां सेकी, अमित का लंच पैक कर दाल चढ़ा दिया। पकने को माँ का नाश्ता सूखा नहीं पसंद था। रोटियां बनते बनते दाल बन गई। अपना लंच पैक करके घड़ी में बस 5 ही मिनट बचे थे। देखकर सोहा जल्दी से तैयार 2 अंगूर के दाने मुंह में डालते माँ के पास गई। सॉरी माँ, पता नहीं कैसे आँख नहीं खुली। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, आप नाश्ता कर लीजिएगा, सोहा ने अपनी माँ से कहा। शारदा जी, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, उन्होंने बहू की तरफ उसी खामोशी से देखा। शायद उनकी आंखें नम थी। सोहा चुपचाप निकल गई, लेकिन उसका मन सल गया। क्या हुआ माँ की आंखों में शायद आंसू थे, पर ऐसा क्या हो गया? मेरे लेट उठने की वजह से, या फिर घर में नहीं रुकी, या फिर कोई और बात थी? बहू वह पूरे रास्ते बस इसी तरह मंथन करते अपने कार्यक्षेत्र पे पहुंच गई। जिस दिन उसका मन बेचैन लग रहा था। आखिर बात क्या है? माँ ने ऐसा क्या देखा? इतनी जल्दी वापस जाना मुश्किल था, तो उसने सोचा एक बार फोन करके ही माँ से पूछती हूँ बुआ जी आई या नहीं। लगाया तो 2-4 घंटिया के बाद में माँ ने फोन उठाया। हाँ सुहा, क्या हुआ बेटा, कब आ रही हो? माँ की आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। सुनकर सुहा को कुछ अच्छा लगा। नहीं माँ, अभी कहाँ, थोड़ी देर हो जाएगी। बुआ जी आई क्या? ओह, दीदी कहाँ आएगी? आएगी, आज नहीं आएगी। तुम आराम से आना, मैं खाना बना रही हूँ, चिंता मत करना, आराम से आओ। ठीक है माँ। फोन कट हो गया। सोहा का मन इस बात से शांत हो गया कि माँ ठीक है, लेकिन बुआ जी क्यों नहीं आ रही है? यह बात उसे समझ नहीं आया। क्या हुआ? पहले तो आने वाली थी। उसे उधर पर मैं अपना काम खत्म कर वापस बस में बैठी तो 4 बज चुके थे। बस में बैठे बैठे बुआ जी के बारे में सोच ही रही थी, तभी उनका ही फोन आ गया। बुआ जी प्रणाम। हाँ बेटा सोहा, खूब खूब खुश रहो, उसकी बुआ जी ने बोले। कैसी हो? मैं ठीक हूँ बुआ जी, पर आप आई क्यों नहीं? आप तो आज आने वाली थी ना? उस सोहा ने अपनी बुआ जी से पूछा। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसे ही सोचा थोड़ा बात कर लो, उसने बोला। लेकिन कल तो माँ ने कहा था कि आप आएंगे आज। सोहा ने फिर से अपनी बुआ जी से बोला। अरे नहीं बेटा, अब क्या आना, बुआ जी की आवाज़ ही बैठ गई थी। क्या क्या हुआ बुआ जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? उसने फिर से बुआ जी से पूछा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल आज मेरे प्यारे भैया और भाभी की शादी की सालगिरह है। पिछले साल जब हम मिले थे तो कितने खुश थे। सब भैया ने कितने अंदाज में कहा था कि अगले साल हम सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे, ग्रैंड पार्टी करेंगे। कितने सपने देखे थे इस दिन के लिए दोनों ने, पर अगले ही महीने दिल के दौरे से उनकी जान ले ली। तुम्हें आए तो अभी कुछ ही महीने हुए हैं।
इसलिए तुम यह सब नहीं जानती। हम भाई बहन में बहुत प्यार था। जब कभी भैया की सालगिरह होती, जन्मदिन होता या फिर बच्चों के जन्मदिन, कोई भी मौका, हम हमेशा साथ में सेलिब्रेट करते थे। मेरे घर के सभी सारे फंक्शन, तुम्हारे घर के सभी। अब तो जब भैया नहीं रहे तो सालगिरह कैसी और फंक्शन कैसा। बुआ जी एक ही साथ सब बोलकर चुप हो गई। सोहा बड़े असमझ में पड़ गई। अब उसे समझ में आ गया कि क्यों सुबह माँ चुपचाप इतनी देर तक बैठी थी, क्योंकि माँ की आंखों में आंसू थे, और क्यों कल माँ ने कहा था कि कल बुआ जी आएगी। सोहा ने मन ही मन एक निर्णय लिया और बुआ जी से बोली, बुआ जी क्या आप आज हमारे घर आएंगे? पाएगी, पर बेटा कोई पर घर पे नहीं है। बुआ जी मैं घर पहुंचने वाली हूँ। मेरे घर पहुंचने के बाद आप भी आ जाइएगा। आज पापा जी तो नहीं रहे, पर जिस माँ के साथ पापा की जिंदगी की इतने खूबसूरत साल संपन्न करने की खुशी मनाना चाह रहे थे, उस माँ को आज मैं उदास नहीं होने देना चाहती। प्लीज बुआ जी, और हो सके तो सबको लेकर आइएगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो, हम आते हैं। बुआ जी ने 3 बच्चों को, 2 लड़कियां और 1 लड़के को भी अभी तक शादी नहीं हुई थी। अमित और बुआ जी ने बच्चे के साथ बहुत सारे खूबसूरत पल बिताए थे। यह सब अमित ने उसे बताया था। वो भी जानती थी कि माँ भी उन बच्चों से बहुत लाड करती है। माँ को अपनी एक संतान थी, इसलिए और भी उन्हें उन सबसे बहुत प्यार था। पापा के जिंदा रहते ही हफ्ते 10 दिन में एक बार मिलना जुलना हो ही जाता था, लेकिन जब से पापा जी गए थे सब एक दूसरे से कट से गए थे। सोहा की शादी पापा जी ने खुद ही तय की थी, पर बीच में यह हादसा हो गया। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए शारदा जी और अमित नियति समय पे शोभा का को दूल्हा बनाकर घर ले आए थे। शारदा जी ने नई बहू के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमेशा से बेटी का प्यार चाहने वाली माँ को शोभा ने खुशियाँ से भर दिया था, पर आज उसकी आंखों में आंसू देखकर शोभा पूरे मन से उन्हें खुशी में बदलने का तत्पर हो गई थी। सोहा ने घर आकर देखा कि माँ की आंखों सूजी लग रही थे, लेकिन चेहरे पे हंसी के लिए माँ को आज बहुत सारा खाना बनाया था, सब पापा की पसंद का। सोहा ने अमित को फोन किया और बुआ जी के ना आने वाले को लेकर आने तक की सारी बातें बताई, और साथ ही उसने अमित से एक माँ पिताजी के साथ वाली बड़ी खूबसूरत फोटो फ्रेम बनवाकर लाने को भी कहा। 7 बजे तक अमित सारी तैयारियां के साथ घर आ गया। थोड़ी देर में बुआ जी ही बच्चों, फूफा जी सबके साथ घर आ गई। माँ ने सबको घर में देखा तो माँ का चेहरा खुशी से खिल गया। सुबह से उदास माँ अचानक चहट उठी। अरे वाह सुधा जी दी, आप कैसे आ गई? मेरे प्यारे बच्चे, जीजा जी, वाह ये सब कैसे हुआ? तभी हॉल में अमित ने अपनी लाई हुई खूबसूरत तस्वीर सामने लगा दी। सोहा केक ले आई। बाकी 3 बच्चों भी भाभी के साथ मिलकर तैयारी करने लगे। थोड़ी देर में घर बिल्कुल पार्टी के लिए तैयार हो गया। माँ यह सब देख रही थी, मना भी कर रही थी कि इस सब की क्या जरूरत है। माँ की आंखों अचानक बड़बड़ा गई। सोहा ने आकर माँ को थाम लिया। माँ ऐसा मत करिए, पापा जी चाहते थे ना इस दिन को सेलिब्रेट करना। वह आपकी आंखों में आज आंसू देखते तो उन्हें कितना बुरा लगता। माँ, पापा हो या ना हो, लेकिन उनका परिवार हम सब तो है ना। बुआ जी ने आगे बढ़कर भाभी का हाथ पकड़ लिया। भी गलती कर दी, मुझे लगा भैया नहीं है तो कहाँ जाऊँ और कहाँ। भाभी मैंने, पर आप तो है ना, आपका प्यार मैं कैसे भूल सकती हूँ। और आज ही तो वह दिन है जिस दिन आप मेरी जिंदगी में आई, इसलिए यह दिन हमेशा हमारे लिए खास रहेगा। उसकी बुआ जी अपनी भाभी से कहती है। माँ के हाथ बनाकर बहू और नंद दोनों गले से लगा लिया, आकर माँ से चिपक गया, और फिर पीछे से सभी बच्चे, अमित भी आगे शारदा जी के सबको हटाते हुए कहा, अरे बाप रे, इतना भारी प्यार, यह तुम लोग सेलिब्रेट करने आए हो या फिर मेरी जान निकाल ले। सभी सिमर सुन पर हंसने लगे। पूरी खुशी और जोश के साथ सबने मिलकर केक काटा। काफी रात तक खाना पीना जश्न मनाता होता रहा। रात को शारदा जी के आग्रह पे सभी वहीं रुक गए। रात भर हंसी खुशी पुराने बातें होती रही। सोहा ने भाई बहनों में कितने ही मजेदार किस्से सुनने वाले बहुत मजे किए। सुबह सभी को अपने अपने काम पे जाना था। पहले बुआ जी सभी के साथ सुबह का चाय पीकर निकल गई।
फिर अमित के जाने के बाद सोहा भी जाने की तैयारी कर रही थी कि पीछे से माँ ने आकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, थैंक यू बेटा, इसी तरह हमेशा सबको जोड़कर एक साथ रखना। उसकी सासू माँ ने अपनी बहू से कहा, थैंक यू किस लिए माँ, कितना मजा आया और सबसे ज़्यादा तो मैंने ही इंजॉय किया। जाती हूँ, बोलकर वह माँ के गले लग गई और माँ ने उसके गालों पर हल्के से चपत लगाते हुए कहा, जाती नहीं हूँ, जाकर आती हूँ या आती हूँ, बोलो समझी। जी माँ जी, आती हूँ। दोनों हंस दिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।